हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के एक बेहतरीन मॉडल पेपर की, यानी यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं और आपको यहाँ पे बताना है, आपको आकलन करना है कि आप 50 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। दोस्तों संपूर्ण नोट्स, विषयवार ई बुक, ऑल टेस्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान का ई बुक, या आपको ऐप इंस्टॉल करोगे राजस्थान 360 तो आपको मिल जाएगी ये सारी पीडीएफ नोट्स। राजस्थान 360 ऐप का ये लोगो है दोस्तों, ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। बाकी यूट्यूब, वेबसाइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, है ना, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क है सब कुछ दोस्तों, कोई शुल्क नहीं है। अगर आप कहेंगे तो शुल्क भी कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो ज़रूर से ज़रूर इसको डाउनलोड करिए और देखिएगा। और दोस्तों आज का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, यकीनन दोस्तों ये बेहतरीन क्लास होगी और आपको आखिर तक जुड़े रहना है कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं, ये आपको इस क्लास से सीख लेनी है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहले सवाल का राइट आंसर राजस्थान होगा। और जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भी कौन सा भाग है, तो याद रखना पश्चिमी भाग है दोस्तों, है ना। पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी मरुस्थल भाग जो है, वो सबसे सूखे में आता है। नेक्स्ट सवाल है, ट्राइसम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 15 अगस्त 1979 को, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही होगा, ऑप्शन ए पहले में भी सही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स पाई जाती है, क्योंकि ये शुष्क और उष्ण शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। ये भी आपका बेहतरीन सवाल था। अब आपका सवाल आता है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। इसी खेजड़ी को शमी वृक्ष भी कहा जाता है, याद रखना आप लोग, है ना। और शमी के साथ साथ जाटी भी कहा जाता है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको पेयमय भी कहा जाता है, पेयमय। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अलवर, साबी, रूपारेल, उदयपुर, बनास, बेड़च, करौली, जगर, गंभीरी, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। मोरेल यहाँ पे नहीं है, वैसे देखा जाए तो बाणगंगा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब सही है, उदयपुर भी सही है, करौली भी सही है, अलवर भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। बाणगंगा दोस्तों भरतपुर, जयपुर, दौसा इस साइड में है। अगला सवाल है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लॉक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों, बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो ब्यावर में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका, बेहतरीन सवाल है। ब्यावर कहाँ पे है दोस्तों? ब्यावर आपके अजमेर में है। पहली मिल जो स्थापित हुई थी, द कृष्णा मिल हुई थी, आप सभी को पता है, पहला सूती वस्त्र उद्योग के लिए। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों के से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों बनाने से लेकर बजाए जाने तक ये पूरी प्रक्रिया इसमें बता दी आपको, तो फिर आपको तो आंसर देना ही है, नौबत। नौबत दोस्तों मंदिरों में बजाए जाते हैं वर्तमान में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो यहाँ पे गंगानगर को आप लोग लॉक करेंगे। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई और न्यूनतम लंबाई वाले क्रमशः जिले, सबसे पहले तो आपको पता है कि बाड़मेर आएगा, उसके बाद धौलपुर का नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका राइट आंसर रहेगा। और अगला सवाल एक शानदार सवाल है दोस्तों, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। एरिडीसोल्स, है ना, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स।
दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन किसको लॉक करेंगे, जैसे शुष्क और अर्धशुष्क को एडिसोल्स कहेंगे, इंसेप्टिसोल्स को अर्धशुष्क और आर्द्र कहेंगे, अल्पिसोल्स को उपाद्र और आर्द्र कहेंगे दोस्तों, और वर्टिसोल्स को आप आर्द्र एवं अति आर्द्र कहेंगे। तो यानी 1, 2, 3 और 4 ही रहेगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, बताइए। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी अलवर जो है सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत भरतपुर में भी जाता है ये। विवाह के अवसर पर बारात विदा हो जाने के बाद रात्रि में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला स्वांग क्या कहलाता है। क्या शानदार सवाल है दोस्तों, क्या शानदार। टूंटियो कहा जाता है उसे। क्या टूंटियो दोस्तों, आपको याद होगा, आप अपने भाई या किसी दोस्त की बारात में गए होंगे तो पीछे जो है अपने घर की महिलाओं के द्वारा स्वांग किया जाता है, वो भी जो है बींद बींदनी बनते हैं, है ना, आपने सुना होगा या देखा होगा कई बार, तो उसे टूंटियो कहा जाता है। सुगाली माता किसकी कुलदेवी दोस्तों, आउआ के ठाकुर परिवारों की है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आउआ के ठाकुर चंपावतों की कुलदेवी मानी जाती है। 1857 के क्रांति की देवी भी मानी जाती है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक इन दिनों में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसे आँख वाला किला भी कहा जाता है, इसे बड़ा किला भी कहा जाता है, इसे अलवर का किला भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नाम हैं। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो चंद्रभागा झालावाड़ में आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। द्विचक्री नृत्य क्या है, बताइए। द्विचक्री नृत्य दोस्तों ये नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, नहीं सर। फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नहीं। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला द्विचक्री नाम से पहचान नहीं गए मेरे दोस्त, है ना, तो याद रखना यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है, बताइए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया होता है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 की तुलना में 22 में कितना दर्शाता है, तो 6.12% की वृद्धि होती है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अमर शाही किसका नाम है। देखिए दोस्तों, अमर शाही किसका नाम है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अमर शाही एक दोस्तों पगड़ी का नाम है अमर शाही, और ये उदयपुर की प्रसिद्ध पगड़ी है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल के शासक के काल को माना जाता है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल दोस्तों प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। और प्रताप सिंह के समय आप सभी को पता हो तो जैसे प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, कब की बात है, 1799 की बात है। हालांकि चित्रकला भी इन्हीं के समय अधिक फली फूली थी। ठीक है, अगला सवाल है टेराकोटा मूर्तियाँ निम्न में से किससे बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्तियाँ सिरेमिक जैसे मिट्टी से बनाई जाती है। टेराकोटा मुख्य रूप से राजसमंद में बनाई जाती है, मोलेला गांव में मुख्य रूप से, जालोर का एक गांव है वहाँ पर भी, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिला है, कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल है। तो यहाँ पे हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप मंदिर। प्रथम मंदिर है, प्रथम मंजिल है ये वाली। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखो, तुलजा भवानी माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर, उषा मंदिर, है ना, जगत शिरोमणि मंदिर। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी आपका लॉक होगा, क्योंकि तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ में है, तनोट माता जैसलमेर में, उषा मंदिर बयाना में। ठीक है, उषा मंदिर पहले उषा मस्जिद था,
तुलजा भवानी माता चित्तौड़ में, तनोट माता आप सभी को पता है रूमाल वाली देवी कहा जाता है जिन्हें, और अन्य नाम भी बहुत सारे हैं इनके। तो जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। टोंक में नहीं है जगत शिरोमणि मंदिर, है ना, ये जयपुर में है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर की हवेलियों को लॉक करेंगे हम लोग। किसको? आमेर की हवेलियाँ नहीं है, बाकी चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, जंतर मंतर वेधशाला भी है। बैराहट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के किले की बात करें, इसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। चित्रांग मौर्य के बारे में हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जंतर मंतर जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, जंतर मंतर का। ये एक वेधशाला है ना, 1734 के आसपास में इसका निर्माण हुआ था। कुंभलगढ़ का जो निर्माण है ये 1456 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों पूर्ण रूप से, तो ये भी आपको याद रखना है। बैराहट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराहट मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों। अगला सवाल है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर दोस्तों। सागरमल गोपा जो कि 1946 में इनको 4 अप्रैल की बात है ना, 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या कर दी थी। इनके ऊपर तेल केरोसिन डालकर इनको जिंदा जला लिया था। और इनकी जो दोस्तों किताबें हैं, जैसलमेर का गुंडा राज, है ना, ये मुख्य पत्रिका इनकी थी। भारतेश्वर बाहुबली घोर, ये एक दोस्तों क्या है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, वज्रसेन सूरी जो है इनके रचयिता। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और होलार राजस्थानी लोकगीत है जो कि किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो कि आप सभी का लॉक हो जाएगा, शिशु का जन्म होने पर, है ना। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, शिशु का जन्म होने पर होलार नामक गीत गाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? अब देखो साहब, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो। रमाकांत मालवीय थे, मेहता तखत सिंह भी थे, ठाकुर राज सिंह भी थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य ये नहीं थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के कुल अभिलेखित वनों के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र राजस्थान में विस्तृत है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 9.60 है ना % है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में काला संगमरमर निकाला जाता है दोस्तों भैंसलाना में। कल की ही बात है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपको ये बताना है कि भैंसलाना कहाँ पर है, अलवर में है या फिर जयपुर में है ना। ये आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट करके। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य दोस्तों बूंदी में है। और अभी की ही बात है दोस्तों, ये चौथा बाघ अभ्यारण्य भी बना है। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं बताइए? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है सबसे अधिक क्षेत्र पूछा है ना आपको, तो अधिक क्षेत्र में फैले हुए। अगला सवाल देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सबसे अधिक क्षेत्र जो है ना पाया जाता है। तो हाड़ौती पठार क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक वहाँ पे मिट्टी अपरदन सबसे अधिक, है ना। और सबसे अधिक मिट्टी अपरदन की जब बात करी जाती है तो चंबल नदी से सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है दोस्तों, ठीक है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रेतीला धरातल होना। यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार के अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरवाड़ा पर्वत श्रेणी। देखो, मारवाड़ के मैदानी भाग और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाली मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ती है? अजमेर में, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची, अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस ज़िले में है? तो सबसे अधिक ऊंचाई इनमें से दोस्तों सिरोही ज़िले में होगा ना राइट आंसर, क्योंकि गुरु शिखर जो है ना सबसे ऊंचा जो है शिखर है ना, पर्वत श्रृंखला है जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है,
किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो दोस्तों यहाँ पे सरपंच और पंच, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और जब सरपंच और उप सरपंच त्याग पत्र देना चाहे तो दोस्तों किसे देंगे? ये त्याग पत्र देना चाहें तो ये विकास अधिकारी को देंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए, विकास अधिकारी को। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 91 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 को लॉक करेंगे, है ना, सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है। 92 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तृत है। कहाँ पे विस्तृत है? तो यहाँ पे कोटा में है। आपका ऑप्शन डी है जो लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले में सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रबंध करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। तो चुनाव संबंधी प्रबंध जिला कलेक्टर साहब करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, डीएम साहब करते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? है ना, यही है ना, 34/39 वर्ग किलोमीटर, 132, 140 ये वर्ग मील में है, ठीक है, और ये वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राज्य विधानसभा को लॉक करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप कितने सवाल सही करेंगे। अगर आप आखिर तक जुड़े रहे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं जुड़े रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी थी, यानी आप निकल गए, आप सुन नहीं रहे। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, 96 राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? या फिर यूँ कह लो कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो कैलाश नाथ वांछू रहे थे दोस्तों। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सबसे पहले कौन बने थे? कमलकांत वर्मा, है ना, याद रखना, पहले जो थे न्यायाधीश। अगला सवाल है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना वो होता है मुख्य सचिव, है ना। तो ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे दोस्तों? 98 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? श्री आई.डी. दुआ थे, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में 1864 ईस्वी में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ पर हुआ था? तो माउंट आबू में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? अब इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, वो मैं वेट करूंगा दोस्तों। और आपके कितने सवाल सही हुए हैं 50 में से, ये आपको बताना है। अगर आप आखिर तक जुड़े रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूं ही विश्वास बनाए रखिए राजस्थान क्लासेस पर दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।